दोस्तों, जीवन केवल जन्म लेना और मर जाना नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर कदम पर ज्ञान, समझ और करुणा की आवश्यकता होती है। हम में से हर किसी के मन में कभी न कभी ये सवाल उठते हैं, जीवन का सबसे सही समय कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है और सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? ये सवाल हमें कभी कभी इतना उलझा देते हैं कि हम अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मन इन सवालों से शांत नहीं होता और वे सच्चाई की खोज में निकल पड़ते हैं। यह कहानी भी ऐसी ही जिज्ञासा की है। बहुत समय पहले एक युवक था जिसके मन में 3 प्रश्न थे। उसने कई साधुओं और विद्वानों से पूछताछ की, लेकिन किसी के उत्तर से उसे संतोष नहीं मिला। एक दिन उसने सुना कि महान गुरु महात्मा बुद्ध जंगल में ठहरे हैं। लोग कहते थे कि उनके पास जीवन के हर गहरे प्रश्न का उत्तर होता है। युवक ने तय किया अगर किसी के पास मेरे सवालों का सही उत्तर है तो वह बुद्ध ही है। युवक का नाम था अजय। वह साधारण परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन उसकी सोच बहुत अलग थी। उसका जीवन गांव के अन्य युवकों की तरह खेल, मनोरंजन या रोजमर्रा के काम तक सीमित नहीं था। अजय अक्सर अकेले बैठकर आकाश की ओर देखता और सोचता, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्यों लोग दुखी होते हैं जबकि सभी सुख की तलाश में हैं? धीरे धीरे उसके मन में 3 प्रश्न बस गए। जीवन में सबसे सही समय कौन सा होता है? सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है और सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है? इन सवालों ने अजय के मन को बेचैन कर दिया। वह हर समय इन सवालों के जवाब सोचता रहता। अजय ने पहले गांव के बुजुर्गों से पूछा। एक बुजुर्ग ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण समय भविष्य है, योजना बनाओ, तैयारी करो। एक और व्यक्ति बोला, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति राजा है, वह जो सबका मार्गदर्शन करता है। एक व्यापारी ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण काम धन कमाना है, तभी जीवन सफल है। लेकिन अजय को कोई भी उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। उसका मन कह रहा था कि कुछ तो अधूरा है, सच कहीं और है। कुछ दिनों बाद गांव में यात्रियों का झुंड आया। उन्होंने बताया कि महान गुरु महात्मा बुद्ध जंगल में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं। लोग कहते थे, जो कोई भी बुद्ध के पास जाता है वह जीवन का गहरा सत्य सीख कर लौटता है। अजय के मन में आशा की किरण जागी। उसने निश्चय किया कि मैं बुद्ध से मिलूंगा और अपने 3 प्रश्नों का उत्तर पाऊंगा। अगली सुबह अजय ने घर से निकलकर जंगल की ओर चल दिया। रास्ता लंबा और कठिन था। कभी घने जंगलों में रास्ता ढूंढना पड़ता, कभी नदियों को पार करना पड़ता, कभी पत्थरों और कीचड़ से भरे मार्ग से गुजरना पड़ता। लेकिन अजय के मन में केवल एक लक्ष्य था, महात्मा बुद्ध से मिलना और 3 प्रश्नों का उत्तर पाना।
कई घंटे की थकावट के बाद वह उस स्थान पर पहुंचा जहां महात्मा बुद्ध ठहरे हुए थे। वहां पहुंचकर उसने देखा कि महात्मा बुद्ध एक विशाल पेड़ के नीचे शांत बैठे थे। उनके आसपास कई भिक्षु ध्यान में लीन थे। चारों ओर गहरी शांति थी। अजय ने धीरे धीरे प्रणाम किया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। बेटा, तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है? अजय ने कहा, भगवान, मेरे 3 प्रश्न हैं। पहला, जीवन में सबसे सही समय कौन सा होता है? दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? सभी भिक्षु उत्सुक हो गए। वे सोच रहे थे कि बुद्ध तुरंत उत्तर देंगे, लेकिन बुद्ध शांत रहे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, सिर्फ उठकर पास की मिट्टी में काम करने लगे। वे एक छोटी क्यारी बना रहे थे। अजय ने सोचा, मैंने इतने महत्वपूर्ण सवाल पूछे और बुद्ध जमीन खोद रहे हैं। लेकिन उसने धैर्य रखा। तभी जंगल की ओर से अचानक आवाज आई। एक घायल व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। उसका शरीर खून से लथपथ था। वह जमीन पर गिर पड़ा। महात्मा बुद्ध तुरंत उसके पास आए। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ मिलकर घाव को साफ किया, पट्टी बांधी और पानी दिया। अजय भी उसकी मदद करने लगा। उसने महसूस किया कि बुद्ध का मौन और कार्य एक जीवंत उत्तर है, सेवा और ध्यान। धीरे धीरे रात आई। जंगल में अंधेरा फैल गया। घायल व्यक्ति अब आराम कर रहा था। अजय भी वहीं बैठ गया और अपने 3 प्रश्नों पर विचार करने लगा। महात्मा बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारे 3 प्रश्नों का उत्तर अभी मिल चुका है। अजय ने हैरानी से पूछा, भगवान, आपने तो कुछ नहीं कहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पहला उत्तर, सबसे महत्वपूर्ण समय वर्तमान क्षण, क्योंकि यही समय है जिस पर तुम्हारा नियंत्रण है। दूसरा उत्तर, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, जो इस समय तुम्हारे सामने है, क्योंकि हम नहीं जानते कि भविष्य में किससे मिलने का अवसर मिलेगा। और तीसरा उत्तर, सबसे महत्वपूर्ण काम, उस व्यक्ति के लिए भलाई करना। करुणा और दया ही मानव जीवन का सर्वोत्तम कार्य है। अजय को तुरंत समझ में आया, जब घायल व्यक्ति आया वही समय सबसे महत्वपूर्ण था। घायल व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण था और उसकी मदद करना सबसे महत्वपूर्ण काम था। अजय की आंखों में चमक आ गई। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। दोस्तों, इस कहानी से हमें महान गुरु महात्मा बुद्ध की एक बहुत गहरी और सरल शिक्षा मिलती है। हम अक्सर अपने जीवन का बहुत सारा समय अतीत को याद करने या भविष्य की चिंता करने में बिता देते हैं। कभी हम सोचते रहते हैं कि पहले क्या गलत हुआ है, और कभी हम इस डर में जीते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन सच यह है कि हमारे पास केवल वर्तमान ही है। यही वह समय है जिसमें हम सही निर्णय ले सकते हैं। यही वह समय है जिसमें हम किसी की मदद कर सकते हैं, और यही वह समय है जिसमें हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी में युवक 3 बड़े प्रश्नों का उत्तर खोजने निकला था।
लेकिन उसे यह समझ में आया कि जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान किसी किताब या बहस में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में छिपा होता है। जब घायल व्यक्ति आया तब बुद्ध ने शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्म से शिक्षा दी। उन्होंने दिखाया कि सबसे महत्वपूर्ण समय वर्तमान क्षण है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जो इस समय हमारे सामने है, और सबसे महत्वपूर्ण काम उसके लिए भलाई करना है। दोस्तों, अगर हम इस छोटी सी शिक्षा को अपने जीवन में उतार लें तो हमारे रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, हमारा मन शांत रह सकता है और हमारा जीवन भी ज्यादा अर्थपूर्ण बन सकता है। इसलिए आज से कोशिश करें, जब भी किसी को हमारी जरूरत हो तो हम समय निकालें, उसकी मदद करें और उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि शायद वही पल, वही व्यक्ति और वही काम हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण बन सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, सही समय अभी है, सही व्यक्ति आपके सामने है और सही काम भलाई करना है। धन्यवाद।